नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को 77वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान। इस कहावत को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो इसमें यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ये और मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल जिस तरीके से इस देश का सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर मेहरबान है, उस मेहरबानी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी और उनके नेता खुलेआम ही इस देश के जनता को गाली दे रहे हैं। दरअसल मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राहुल गांधी को राहत दिया, उस राहत ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ाया है कि पहले तो मालिक ने देश के पूरे समुदाय, मोदी समुदाय को गाली दिया। अब उनका दरबारी उनसे भी 2 कदम आगे जाते हुए इस देश के उन 40 से 50 करोड़ लोगों को गाली दे रहा है जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और सिर्फ वही नहीं, उससे भी छोटे कद का कांग्रेस के नेता, वो उससे भी 2 कदम आगे जाकर इस देश के उस सभी वोटर को जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देता है, उसको बलात्कारी बता दिया। किस तरीके से 10 साल बेगर सत्ता के रहने के बाद कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का मानसिक दिवालियापन हुआ है। इस तरीके से सत्ता से वंचित रहने के बाद राहुल गांधी और उनके दलालों का, दरबारियों का मानसिक दिवालियापन हुआ है, इसका उदाहरण स्पष्ट दिखने लगा है। और मेरा मानना है कि अगर इस देश का सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर मेहरबान नहीं होती, अगर उनको इस देश के सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तो शायद राहुल गांधी हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला या 2 कौड़ी का झारखंड का कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी, इन सबका हिम्मत इतना नहीं हो सकता था कि वो इस देश के मतदाताओं को गाली दे। मोदी सर ने मामले में जिस तरीके से गुजरात के सेशन कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट और हाई कोर्ट तक ने यह माना कि राहुल गांधी ने गलती किया है, उन्होंने एक समाज को गाली दिया है, इसलिए उनको यह सजा दिया जाता है, क्योंकि बार बार कहने के बाद भी राहुल गांधी अपने गलती को मानने को तैयार नहीं था। यही कारण था कि उसको 2 साल का अधिकतम सजा दिया गया। क्योंकि ये कहावत भी हमारे सनातन परंपरा में कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दंड दिया जाता है, क्योंकि वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसका जो ओहदा है, पद है, वो सबसे ऊंचा है, इसलिए अगर वो गलती करता है तो उसको सबसे अधिक दंड भी मिलता है। और उसी परंपरा को मानते हुए शायद गुजरात के सभी न्यायालयों ने, यहां तक कि हाई कोर्ट तक ने राहुल गांधी को 2 साल का अधिकतम सजा दिया, क्योंकि राहुल गांधी इस देश का भावी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। वो कोई ऐरा गैरा सड़क छाप लोग नहीं है या सड़क छाप नेता नहीं है, इरफान अंसारी या रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरह। लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सिब्बल और सिंघवियों के प्रभाव में आकर हर एक मौकों पे कांग्रेसी नेताओं के पीछे मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई देता है, उसी का देन है कि अब राहुल गांधी के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुले मंच से इस देश के 35 से 40 करोड़ वोटरों को गाली दिया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया और उनको प्रधानमंत्री बनाया। दरअसल पूरी कांग्रेस और उनके नेता और सड़क छाप कार्यकर्ता सब के सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को गाली देते देते थक गया। मोदी और उनके माता पिता को भी गाली देते देते थक गया। कभी नीच तो कभी सांप बिच्छू तो कभी कायर। खुद इसी मोदी सर ने मामले में एक चुनावी जनसभा में प्रियंका गांधी कह रही थी कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। जब कोई कहता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, तो वह गाली किसी मोदी को नहीं जाता है, वह इस देश के प्रधानमंत्री को गाली जाता है जो इस पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सत्ता से दूर रहने के कारण किस तरीके से कांग्रेसी नेता पागल हो गए हैं, उसका उदाहरण था कि
प्रियंका गांधी कह रही थी कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो कांग्रेस पार्टी का यह राजनीतिक चरित्र आज का नहीं है, शुरू से ही रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पाने के लिए इस देश में बड़े बड़े नरसंहार करवाया है। आप अगर आजादी के टाइम पे देख लीजिए तो इस देश का बंटवारा सिर्फ इसलिए करवाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनना था। अगर प्रधानमंत्री पद का लालच अगर नेहरू के अंदर नहीं होता तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। और इस देश के बंटवारा के में जो हुआ, इस देश के बंटवारा का दंश जिन्होंने झेला, जिन करोड़ों हिंदुओं के नरसंहार के बाद नेहरू ने इस देश का सत्ता हासिल किया, उसी नेहरू का ये वंशज है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, जो खुलेआम चुनावी मंच से इस देश के एक समुदाय को गाली देता है और उनका जो दरबारी है वो उनसे भी 2 कदम आगे जाकर देश के 35 से 40 करोड़ वोटरों को गाली दे रहा है। दरअसल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में एक जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा ये आप सभी को सुनना चाहिए। तो राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। इसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस है। समझ जाइए, यह उन 35 से 40 करोड़ लोगों को राक्षस बता रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देता है। देखिए, राजनीतिक तौर पे मानसिक दिवालियेपन का शिकार लोगों का स्थिति क्या हो गया है 10 साल से सत्ता में न रहने से, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला आज गाली सिर्फ इसलिए दे रहा है कि इनको लगता है कि देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे जेब में है, क्योंकि उस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले चाहे जितने भी न्यायाधीश है वो सब के सब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट में वही होगा, उसी मामले पे सुनवाई होगा और उसी मामले में फैसला होगा जिस मामले में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी चाहेंगे, और जैसा फैसला चाहेंगे वो ऐसा ही होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति है रणदीप सिंह सुरजेवाला जो अपने दम पे आज तक एक ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीता। इस तरीके का व्यक्ति कह रहा है कि भाजपा को जो वोट देता है, भाजपा का जो समर्थक है वो राक्षस है और मैं उसे श्राप देता हूं। और अगर ये इस तरह का बात कह रहा है तो यह सिर्फ और सिर्फ इस देश के सुप्रीम कोर्ट और उनमें बैठे हुए मिलॉर्डों के दम पे कह रहा है। नहीं तो अगर राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया होता, अगर राहुल गांधी आज जेल में होता, तो इस तरह के किसी भी नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं होता कि वह एक जनसभा में खड़े होकर इस देश के करोड़ों लोगों को गाली देता। यह दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेसी नेता और उनके समर्थकों के पीछे इस देश का सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, जो इस बात का गारंटी देता है कि जाओ तुम किसी को भी गाली देना, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा। क्योंकि इन सबका केस देश के सुप्रीम कोर्ट में या तो अभिषेक मनु सिंघवी लड़ेंगे या कपिल सिब्बल लड़ेंगे। और इनको पता है कि अगर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाएंगे तो किन्हीं भी मिलॉर्ड में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई फैसला सुना दे। क्योंकि इस देश ने देखा है, अभी कुछ दिन पहले पवन खेरा, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां को गाली दिया था, उनके पिताजी को गाली दिया था, उस मामले में जब पवन खेरा की गिरफ्तारी हुआ था, जब तक पवन खेरा पुलिस स्टेशन पहुंचते उससे पहले ही इस देश के सुप्रीम कोर्ट और उसमें बैठने वाले माननीय मिलॉर्डों ने उनको जमानत दे दिया। और वो भी जब इस देश का सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के राजनीतिक मुद्दों पे संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही थी, उस संवैधानिक पीठ के सुनवाई के बीच में अभिषेक मनु सिंघवी जाता है और ठसक के साथ पवन खेरा को राहत दिलवा देता है और वो संवैधानिक पीठ उस मामले की सुनवाई को रोककर पवन खेरा के मामले को सुनता है और विदिन 10 मिनट में उसे राहत दे देता है। यही सुप्रीम कोर्ट है जो तीस्ता शीतलवार को उस समय राहत दे देता है जिस समय इस देश का माननीय मिलॉर्ड
एक कार्यक्रम देख रहा होता है, कोर्ट बंद होता है, छुट्टी का दिन होता है, और शाम के 4 बजे के बाद उस तीस्ता सितलवार को राहत देने के लिए इस देश का चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिनके पास बंगाल के उन 60 वर्षीय महिला के बलात्कार के खिलाफ सुनवाई करने का टाइम नहीं है, उस महिला का 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में याचिका पूरे के ढेर में पड़ा हुआ है, वह CJI तीस्ता सितलवार को राहत देने के लिए छुट्टी वाले दिन कोर्ट में नहीं होते हैं, एक प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उस प्रोग्राम के बीच से बेंच गठित करते हैं 2 जजों का। जब वो जज भी राहत नहीं दे पाते हैं तो 3 जजों का बेंच गठित करते हैं और उस महिला को रातों रात विदिन 3 घंटों के अंदर राहत दिलवाते हैं और टिप्पणी करते हैं कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगा तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। जानते किस लिए? क्योंकि उस महिला का वकील कपिल सिब्बल है। यह वही कपिल सिब्बल है जब 2021 में 20 या 21 में इस देश का चीफ जस्टिस यू ललित थे। यू ललित के सामने जब इस तीस्ता सितलवार का मामला गया था जमानत के लिए, तो यू ललित ने तीस्ता सितलवार को जमानत नहीं दिया था, जिसके वजह से तीस्ता सितलवार को जेल जाना पड़ा था। उस मामले पर कपिल सिब्बल इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मेरे 50 सालों की कैरियर में इससे बुरा दिन सुप्रीम कोर्ट का कभी नहीं देखा। आज सुप्रीम कोर्ट से मेरा भरोसा उठ गया, यहाँ न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि कपिल सिब्बल के मुवक्किल तीस्ता सितलवार को यू ललित ने जमानत नहीं दिया था। मेरा एक सवाल है कि अगर यू ललित के जगह DY चंद्रचूड़ होते तो क्या तीस्ता सितलवार को जेल हो पाता? यह बड़ा सवाल है, यह आरोप नहीं है, मेरा सवाल है कि अगर उस समय देश का चीफ जस्टिस यू ललित नहीं होते, अगर DY चंद्रचूड़ होते, तो क्या कपिल सिब्बल के मुवक्किल तीस्ता सितलवार को राहत नहीं मिलता? जरूर मिलता, उसे जेल नहीं जाना पड़ता, क्योंकि इसी कपिल सिब्बल ने उसी तीस्ता सितलवार को 2013 में फोन करके देश के सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलवाया। सिर्फ फोन करके, कोई अपियरिंग नहीं, किसी तरह का कोई पेशी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हुआ था। और सबसे खास बात कि उस समय भी जो उस समय का चीफ जस्टिस था वह संवैधानिक पीठ का सुनवाई कर रहा था, और जैसे ही कपिल सिब्बल का फोन आया उन्होंने तुरंत फोन पर तीस्ता सितलवार को राहत दिया और उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। जिस पार्टी के नेताओं का इस तरह का प्रभाव हो सुप्रीम कोर्ट में, उस पार्टी के नेता गाली नहीं देगा इस देश के लोगों को तो और क्या देगा? इसने तो कुछ भी नहीं कहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। इससे 2 कदम और आगे जाकर झारखंड का कांग्रेस का एक बरबोला विधायक है इरफान अंसारी, उसने क्या कहा, उसके भी बयान को सुनिए पहले। हमारी जनता झारखंड की एक महिलाओं ने निर्णय ले लिया है कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। याद रखिएगा, इसी तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि एकदम भाजपा से दूरी बना के रखिए, मत बिकिए। एकदम अपनी बहनों का सम्मान चाहते हैं, समाज का सम्मान चाहते हैं, परिवार का सम्मान चाहते हैं, भाजपा से हटिए आप। इसने कहा है कि बीजेपी को जो वोट देता है, भाजपा को जो वोट देता है, वह बलात्कारी है। समझिए, वह अपने लड़कियों के साथ बलात्कार करता है। क्या राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा? आप नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पे नहीं हरा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वोट देने वालों को गाली देना शुरू कर दो। यह लोकतंत्र है, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी और नेता को वोट दे सकता है। इसका मतलब है कि आप गाली दीजिएगा, लेकिन ये देंगे क्योंकि इनको पता है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि इनके पास सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील हैं जिनके सामने सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं चलता है। और यह दुर्भाग्य है इस देश का, आजादी के 77 साल बाद भी इस देश का न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो पाया। वो आज भी गुलाम है, एक खास मानसिकता का गुलाम है इस देश का न्यायपालिका, जो किसी मामले में सजा इस बात को देखकर सुनाती है कि यह इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, यह व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति का प्रभाव क्या है।
क्या इस व्यक्ति से हमें कुछ लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।